अखिल भारतीय बंजारा सेना के तत्वाधान में सोमवार को बंजारा समाज के आराध्य रूप सिंह महाराज की 519वीं पुण्यतिथि पर डाबी कस्बे में बंजारा समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा डाबी तेजाजी चौक से शुरू हुई, जो डाबी चमन चौराहे से होते हुए कस्बे के मुख्य सड़क मार्ग पर होते हुए पटपड़िया रोड स्थित संत दयालु बाबा की कुटिया पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा कृष्ण विहार कॉलोनी पहुंची, जहां बंजारा समाज के भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में बंजारा समाज के लोग डीजे की थाप पर नाचते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का डाबी कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर आमजन ने स्वागत किया। शोभा यात्रा में बूंदी की वानर सेना व्यायामशाला के द्वारा दिखाए गए हैरतंगेज करतबों को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। महिलाओं द्वारा तलवारबाजी, चक्री घुमाना, रस्से पर लटककर अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया गया। शोभा यात्रा में सजे घोड़े, पालकी व घोड़ी नृत्य आकर्षक का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवराज बैस, सरपंच प्रतिनिधि गणेशपुरा, शंकर बंजारा, अखिल भारतीय बंजारा सेना के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश बंजारा, प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल बंजारा और बूंदी जिलाध्यक्ष प्रकाश कछावा के नेतृत्व में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता ने सभा को संबोधित करते हुए बाबा रूप सिंह महाराज के विचारों और उनके आचरण को जीवन में उतारने और उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा, बंजारा समाज को शिक्षा के लिए जागरूक करना होगा। समाज शिक्षित होकर सुदृढ़ बनेगा, जिससे अपने गांव, क्षेत्र और देश प्रदेश का विकास होगा। उन्होंने कहा, बंजारा समाज से उनका और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पुराना नाता है। विशिष्ट अतिथि कर्नाटक के पूर्व सांसद उमेश यादव बंजारा ने बंजारा समाज को सत्ता में भागीदारी निभाने की बात कहकर शिक्षा के प्रति जागरूक बनने की बात बोली। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय बंजारा सेना मध्य प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अमर सिंह गौड़, नीमच जिला अध्यक्ष अर्जुन चावड़ा रहे। कार्यक्रम में बंजारा समाज ने समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवराज बैस ने सभा को संबोधित करते हुए समाज को एकजुट रहकर आगे बढ़ने की बात कही। बंजारा सेना के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल बंजारा और जिलाध्यक्ष बूंदी प्रकाश कछावा ने सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सहित डाबी बरड़ क्षेत्र से बड़ी संख्या में बंजारा समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बंजारा समाज की आज ही पुण्यतिथि मनी है। अखिल भारतीय बंजारा युवा सेना के तत्वाधान में डाबी क्षेत्र के युवाओं के नेतृत्व में ये पिछले 7-8 सालों से कंटिन्यू हम इसको मना रहे हैं और इस आयोजन से हम संदेश दे रहे हैं, हमारा इतिहास जो वंचित है कहीं न कहीं जनमानस तक पहुंचे और जो हमारे मुख्य अतिथि आते हैं आदरणीय ओम बिरला जी, आदरणीय राजीव दत्ता जी, ओएसडी साहब है, उन पे भी इस बरड़ क्षेत्र के जनमानस को पूरा विश्वास है कि कहीं न कहीं बंजारा समाज का जो शोषण हो रहा है या बंजारा समाज जो विकास के पहिए से वंचित है, वो पहिया ओएसडी आदरणीय राजीव दत्ता साहब और आदरणीय ओम बिरला जी के माध्यम से बंजारा समाज की विकास की इबादत लिखी जाएगी। इसी आशा में बंजारा समाज ये हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित करवाता है। आदरणीय ओम बिरला जी साहब के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि कोटा के अंदर बंजारा समाज का छात्रावास बनेगा और यहाँ डाबी के अंदर भी आज ओएसडी साहब बता के गए हैं कि कन्याशाला और जो बालिका है बंजारा समाज की और अन्य समाज की, उन सभी के लिए यहाँ छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। और आदरणीय ओम बिरला जी पे हमें विश्वास है और आदरणीय ओएसडी साहब और बिरला जी का कहना है, चंद लाइनें मैं कहूंगा कि शोषित से शासक बनने के अरमान सजाने की बारी है, बोल रहा है बच्चा बच्चा, अब बंजारों की बारी है, अब बंजारों की बारी है। तो हर साल से रूप सिंह महाराज की जयंती डाबी में मनाते हैं और हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर हम ओम जी बिरला साहब जो लोकसभा के स्पीकर है उन्हें भी बुलाए थे 1-2 प्रोग्राम में और बंजारा समाज की मांग रखी थी, 1 नेशन 1 कास्ट 1 रिजर्वेशन। ये महत्वपूर्ण मांग है अखिल भारतीय बंजारा सेना की। पूरे भारत में बंजारा समाज अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी में बटा गया है। कई शेड्यूल ट्राइब है, कई शेड्यूल कास्ट है, कई विमुक्त जाति में है, कई ओपन में, कई ओबीसी में। तो हमारी एक ही मांग है, बंजारा समाज को एसटी का रिजर्वेशन मिले। अगर हमें रिजर्वेशन मिल जाता है तो हमारी जो समस्या, मूल समस्या सामाजिक, शिक्षा हो, नौकरी हो, राजकीय में हिस्सेदारी हो, ये हमें सब मिल जा सकती है रिजर्वेशन की वजह से। तो हमारी मांग है एसटी का आरक्षण मिले और हमारा समाज इससे बहुत आगे बढ़ सकता है। समाज को एक ही संदेश देंगे हम लोग, समाज संगठित हो, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े और नशा मुक्त हो, ये हम समाज को संदेश देंगे। इतिहास बहुत लोगों को नहीं मालूम। आज बड़े बड़े नेता बंजाराओं का वोट लेकर राज कर रहे हैं। ये बंजारा लोग 200-300 साल से बहुत तकलीफ झेल रहे हैं। बंजाराओं को बोलते थे क्रिमिनल ट्राइब्स, ये चोर बंजारा बोलते थे। इस बंजारा अभी ये सब बदलाव आ रहा है। बंजारा समाज मेन स्ट्रीम आने का कोशिश कर रहा है। बंजारा समाज
सारा हिंदुस्तान में फैला हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान में सारे जहां में फैला हुआ है। ये बंजारा समाज इतिहास हर कुछ हर लोग जानना चाहिए। ये लोग हार्ड वर्किंग है, जो आज जो हाईवे, नेशनल हाईवे, जो ट्रेन रोड, जो पानी का लकीचा, ये रोड सिर्फ बंजारा समाज ने बनाया। एजुकेशन के लिए क्या कहेंगे बंजारा में? एजुकेशन देखो, यहाँ पर राजस्थान में हमको रिजर्वेशन चाहिए, महाराष्ट्र में रिजर्वेशन चाहिए, मध्य प्रदेश में चाहिए, अब हमारे कर्नाटका में और तेलंगाना में, कर्नाटका में शेड्यूल कास्ट है, तेलंगाना में शेड्यूल ट्राइब है। हमारा सब एक ही गोत्र है, खान पीन एक ही है, सब चीज एक ही है। इसके लिए हम सरकार को प्रेशर करते हैं कि रिजर्वेशन दे, ऑटोमेटिक हम बढ़ेंगे। आज की 519वीं जयंती पे यहाँ बंजारा समाज जो वृद्ध स्तर जो कार्यक्रम दिखाने का अवसर मिला है। मैं यहाँ आया हूँ कि बंजारा समाज पिछड़ा समाज के बारे में आता है कि जहाँ रहते हैं वहाँ सड़कें, पानी, स्कूल, सब चीज़ों का अभाव है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके हर गांव सड़क, स्कूल और पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन है। छोटी मोटी समस्या इनकी और है, जिनके लिए हमें त्वरित उपाय। बरड़ से पुराना था आपका, हमेशा प्रेम बरड़ का मिलता है, ये क्या कहेंगे बरड़वासियों को? देखिए, बरड़ से मेरी नौकरी की शुरुआत हुई, मैं थानेदार रहा। वो उस समय भी मैंने सेवा करता था। सेवा का रूप अलग था, पहले मैं सर्विस में था, पुलिस में, और अब सेवा का रूप अलग। दोनों रूप में सेवा की। उस समय में गरीबों की सेवा करते थे, गरीबों को न्याय दिलाने की कोशिश करते थे, और उसी परिपाटी अभी भी हम उसी धरने पे चल रही। गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को उसको सामर्थ्य, सुविधाएं जो सरकार देती है उसका उपयोग।